जय माँ दुर्गा। आज एक सत्य घटना लेकर आए हैं जो इसी नवरात्रि में घटित हुई है। एक साधारण से व्यक्ति की ब्रह्म राक्षस के द्वारा मारण क्रिया से रक्षा माता ने स्वयं की। ये जो व्यक्ति है, इन्हीं के घर में इनके एक सगे रिश्तेदार ने इनके परिवार के ऊपर मारण क्रिया लगभग 8 साल पहले करवाया था, सो भी बहुत ही गंदी शक्ति द्वारा, ब्रह्म राक्षस के द्वारा। ऐसा क्रिया उन्होंने करवाया था कि हर नवरात्रि में इनके घर में किसी पुरुष व्यक्ति की मृत्यु हर शारदीय नवरात्रि को हो जाती थी, किसी न किसी कारण से। लगातार 7 सालों में इनके घर में इनके पिता की, इनके चाचा की, इनके बड़े चाचा की, उनके 3 बेटों की मौत हो चुकी थी इन 7 सालों के अंदर, हर नवरात्रि में। इस ब्रह्म राक्षस ने इन लोगों की बुद्धि का भी बंधन कर दिया था, जिससे इनकी बुद्धि का विकास ना हो और ये सही निर्णय ना ले सके। साथ ही छोटे मोटे तांत्रिकों को भी भ्रम में डाल देता था वह शक्ति, जिससे वो बता नहीं सकते थे कि इनके घर में मृत्यु का कारण क्या था। अगर इनके परिवार को कोई व्यक्ति समझाता कि आप इस जगह बैठक में जाइए या वहाँ जाइए, तो उल्टा ये उन्हीं लोगों से लड़ने लगते थे। ऐसा प्रभाव कर दिया था उस शक्ति ने इन लोगों की मानसिकता के ऊपर। जब इस बार इनके घर में 8वां शारदीय नवरात्रि आने वाला था, तो इनके परिवार के एक रिश्तेदार जो हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बातों ही बातों में इस व्यक्ति के बारे में और इनके घर में जो कुछ घटित हो रहा था मृत्यु के बारे में हमें विस्तार से बताया। हमें जब उन्होंने ये बात बताई तो पहले हमें लगा कि इनके घर का कोई पितृ है जो अशांत है, वह ऐसा कर रहा है। फिर भी हमने उनसे कहा कि उस व्यक्ति को एक बार हमसे भेंट करवा दीजिए, मिलवा दीजिए। जब भगवान को किसी की रक्षा करनी रहती है तो वह ऐसे उपाय और ऐसा रास्ता का निर्माण करते हैं जिससे उस मनुष्य की रक्षा हो सके। जब वह व्यक्ति जो हमारे मित्र थे, उन्होंने उस व्यक्ति को हमारे पास लाया, उन्होंने उसे ये न बताया था कि उसके घर में जो हो रहा उसके काटित के लिए या क्रिया के लिए बुलाया गया। बस ऐसे नॉर्मल मिलने के लिए उन्होंने हमारे पास लाया। जब हमने उस व्यक्ति को देखा तो उनके पूरे शरीर पर नकारात्मकता का प्रभाव दिख रहा था, जैसे उनके शरीर पर से कोई गंदी शक्ति सवार होकर उतरी हो। फिर हमने उनको माता के मंदिर पर ले जाकर माँ से प्रार्थना कर उनकी जो बुद्धि का बंधन था उसको खुलवाया। फिर उनको उसी मंदिर पर कलश स्थापित कर नवरात्र करने को कहा। वह मान गए और उनके परिवार के सदस्यों को दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ नवरात्र में जाने को कहा। जिन रिश्तेदारों के घरों में कलश स्थापित था वहाँ पर भेज दिया। नवरात्रि का कुछ दिन तो उनके साथ ठीक रहा, फिर उनको सीमा के बाहर, मंदिर की सीमा के बाहर कुछ अजीब सा शक्ति देखने को मिला, जिससे वो घबरा गए। जब सप्तमी की रात्रि थी तब रात्रि के समय उनको मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा काला सा व्यक्ति दिखा जो उनको बाहर बुला रहा था। फिर उस व्यक्ति ने एक अजीब सा रूप धारण किया जो बहुत ही खतरनाक था। फिर वो भयभीत हो गए। इसके बाद उस शक्ति ने एक बहुत ही भयंकर रूप धारण किया जिससे वो और भी डर गए। फिर उन्होंने देखा उनके मंदिर के बाहर 3-4 लड़कियां जो उस शक्ति से युद्ध करने लगी और उस शक्ति को उठाकर आकाश में ले गई। फिर जब सुबह हुई तो उनके परिवार वालों ने भी फ़ोन करके बताया कि कुछ अजीब सा अनुभव उनके घर के बाहर जहाँ वह रुके हुए थे ऐसा हो रहा था, पर लगा कोई उन्हें बचाने के लिए घर के चौखट के पास खड़ा है जो उनकी रक्षा कर रहा है। जब ये सब क्रिया ख़त्म हो गई, उनके बाद नवरात्रि समाप्त हुई, तो हमने उन्हें बताया कि उन्हीं के सगे बड़े फूआ और फूफा ने यह सब क्रिया 8 साल पहले करवाई थी जिससे आपके कुल का सर्वनाश हो सके। संपत्ति के कारण यह सब क्रिया उन्होंने करवाई थी, सो भी ब्रह्म राक्षस के द्वारा, एक बहुत ही पुराने तांत्रिक के द्वारा।
फिर 8-10 दिनों के बाद उस व्यक्ति ने हमें दोबारा फ़ोन कर कर बताया कि उनके जो इन रिश्तेदारों ने उनके ऊपर यह क्रिया कराई थी, उनकी अचानक किसी कारणवश मृत्यु हो गई। ये माता की उग्र शक्तियों ने किया या किसी अन्य कारण से उनकी मृत्यु हुई, ये नहीं पता। पर जो भी माता के ऊपर विश्वास रखता है या जो भी अपने इष्ट प्रभु के ऊपर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं उनके स्वामी करते हैं। अभी तक के लिए इतना। जय माँ दुर्गा।